तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने शहर के तमाम उन वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स को अपना कीमती वोट दिया। खैर, उसमें हमारे तरफ से बहुत सारे लोग जीते और बहुत सारे लोगों को शिकस्त हुई, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। मैं जीतने वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और जो शिकस्त किए हैं उन्हें भी इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, टफ फाइट किया। जो लोग शहर के और भी पार्टी से जो लोग भी चुन करके आए हैं, नगर सेवक बने हैं, मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको आवाम ने मौका दिया है। आप जा कर के अपने वार्ड की खिदमत करें, लोगों से मिलें और उनके काम को कंप्लीट करें। जो डेवलपमेंट, जो काम अधूरा रह गया है, उसे आप पूरी करने की कोशिश करें। मैं पैनल नंबर 33 की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा आपके बीच में बने थे, बने हैं और बने रहेंगे। जो आपके साथ में हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में, बहुत सारे एरिया में काम स्टार्ट कराया था, वो काम हमारा चालू है और जो काम कंप्लीट नहीं हो पाया है उसे भी हम इंशाल्लाह ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। शमीम भाई, शहर यूनुस शेख एमआईएम पार्टी से चुनाव जीतकर आई है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को वहाँ पर नुकसान हुआ है, 4 लोग। तो मंच से हमेशा यूनुस शेख, शमीम खान आपका नाम और शानू पठान का नाम ले रहे हैं कि इनकी वजह से टिकट नहीं मिला। तो ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि उनको टिकट नहीं मिली? देखिए, मैंने पहले कह दिया है कि जो लोग जीत के आए हैं वो किसी भी पार्टी से हों, मैं उन्हें सुनिए, हम आते हैं आगे, हम आते हैं, हम आते हैं, हम आते हैं आपके जवाब के ऊपर। मैं शहर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, बच्ची जीती है उसे मुबारकबाद। लेकिन जिस तरीके से मंच के ऊपर हमारे नेता जितेंद्र आवाड साहब को, मुझे या शानू पठान को जो बातें की जा रही है, ये बातें शोभा नहीं देती, ये बातें सूट नहीं करती है। आप जीते हैं, आप आवाम के बीच में खिदमत करें, काम करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा टिकट के बारे में, तो जो पार्टी का डिसीज़न हुआ, जो डिसीज़न मनोज प्रधान साहब का हुआ, जो डिसीज़न जितेंद्र आवाड साहब का हुआ, वो डिसीज़न सबके लिए हुआ, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम, रही बात कि शमीम खान ने काट दिया, शानू पठान ने काट दिया, मैं ये सब बातों को बेबुनियादी मानता हूँ। मैं, आपने पूछा कहना है कि जितेंद्र आवाड कह रहे थे कि जो है वो लाचार है, मजबूर है। शमीम खान, शानू पठान का नाम लेके कह रहे हैं कि इन दोनों ने, देखिए, मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया, ऐसा नहीं, जो है आप लगा रहे। आपको मैं वाज़ेह कर दूँ ये बात इस्लामुद्दीन साहब कि जितेंद्र आवाड साहब ने इस पूरे विधानसभा के इलेक्शन में कोई अपने फैमिली को ला करके इलेक्शन नहीं लड़ाया, ना ला के टिकट दिया। और मैं, रही बात मेरी, तो मैंने मेरे बेटे को ला करके 30 में इलेक्शन नहीं लड़वाया। रही बात जावेद की,
जावेद मेरा भाई था लेकिन ओबीसी नहीं था। रही बात शानू भाई की, शानू भाई का पैनल पहले से कंफर्म था चारों का। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी रीज़न से उनको टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से, तो वो एक अलग बात है। उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनका हक था, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। लेकिन अगर वो जिस तरीके से कोई एक सिलफाड़ा से आया हुआ है, वो आकर के स्टेज पर अनसन बातें बक रहा है, तो मैं वो टोपे से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे टोपे मैं बहुत जल्द निकालूंगा। जो तुमने सिलफाड़े पे जितने भी टोपे करके रखे हैं लोगों के बीच में, चचा भाग रहे हैं, हमारी बहन रो रही है, सबको लाके बिठाऊंगा बहुत जल्द। जीत के बाद भी उन्होंने स्टेज पे कहा है कि शानू पठान, शमीम खान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं देखिए, आगे जाके आपको इसी तरीके से अगर टारगेट किया तो आप उसका जवाब दो। देखिए मैंने अभी जो बात की है, मैंने बातें वो सिलफाड़ा से कोई एक आया था इलेक्शन लड़ने मेरे सामने, मैं साफ, अरे मैं सिलफाड़ा से कौन आया था सामने मेरे इलेक्शन लड़ने के लिए, आप तमाम लोग जानते हैं। वो इतना बड़ा लीडर नहीं है कि उसका नाम लेकर के बोलूँ मैं, लेकिन मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तूने जितना टोपा किया है ना तेरी ज़िंदगी के अंदर, एक फ्लैट को 4 टाइम बेचा है, एक चचा का ज़मीन हड़प कर लिया है, एक बहन का घर खा लिया है, तेरी पूरी सच्चाई ना बहुत जल्द मैं मीडिया के सामने रखूँगा। इलेक्शन होता है, इलेक्शन की हार जीत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आ करके पर्सनल टारगेट करना बार बार मेरे जैसे आदमी को, हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब को, ये सब गलत बात है। इसे जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तू आया मेरे सामने इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं तो पहले से दावेदार था, कैंडिडेट था। और ठीक है, आज एमआईएम की एक लहर थी, उसके नाम पे तुमको कुछ वोट मिल गए, तो तुम आकर के हमको चैलेंज करते हो। टोपा टपारी काम तुम्हारा है। शमीम खान के बारे में ला करके मंच से नहीं, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, कहीं भी चला के एक आदमी को साबित करवा देना कि शमीम खान ने कभी किसी के साथ में आज तक 4 आना लिया है। अगर दिया नहीं है तो मेरे सामने जो कैंडिडेट ऐसा फड़फड़ा रहा ना कौवे की तरह, उसे कहना चाहता हूँ होश में रहना, वरना खोलने पे आऊँगा, बहुत दूर तक लेके जाऊँगा। शमीम भाई, कल किरीट सुमैया मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, आपने भी शहर का वो भाषण सुना होगा जो मुमरा को हरा करने की बात थी। तो इस पूरे भाषण को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से किरीट सुमैया ने आरोप लगाया कि मुमरा के हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या वो भाषण में कुछ ऐसा शब्द था जो हिंदुओं को धमकाया जा रहा है? मैं जहाँ तक मैंने उस वीडियो को देखा है, तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। मैं देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, और हमारा शहर ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब की तरह एक दूसरे को लेकर चलने वाला काम किया है। यहाँ पे हिंदू भाई हमारे यहाँ ईद की समय पीने के लिए आते हैं, और दीपावली में उनके यहाँ मिठाई खाने जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा जो स्टेटमेंट की बातें आई है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। और मुझे यही कहना है कि शांति का पैगाम और प्यार का पैगाम हमेशा मुमरा ने दिया है और हमेशा मुमरा देगा। शमीम भाई, भी एक सवाल मेरा, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि टिकट लेने में मनोज प्रधान और अवार्ड साहब और पार्टी के लेवलों ने टिकट बांटी, तो सैयद अली भाई साहब जो मुमरा शहर में रहते हैं, मगर आपकी पार्टी के महाराष्ट्र लेवल पर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी है, तो क्या मुमरा शहर के लिए टिकट बांटते वक्त उनसे कुछ सलाह मशवरा नहीं की गई थी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब और मनोज प्रधान साहब, इन तीनों के मशवरे से ही जो भी टिकट का डिसीजन होता है हमेशा हुआ है। भाई साहब, अब अगर देखिए, अगर इस बार देखिए ऐसा 2 टिकट मैं मांग रहा था, मुझे ऐसा मेरे सामने किसी को देखिए, मैं उनकी बात को झुठला नहीं रहा हूँ कि भाई साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन पार्टी ने किस हिसाब से, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे दावेदार था, कैंडिडेट था, तो मैं अपनी चीज़ों में उलझा हुआ था। भाई साहब की बातों को मैं एकदम झुठला नहीं रहा हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो मैं उसको सही मानता हूँ। आरोप लग रहा है, उनको कहा गया कि ऐसा भाई मैं इनकी बातों को सही मानता हूँ, लेकिन मेरी बात जहाँ तक थी कि आपकी पार्टी का टिकट का डिसीजन, तो मैं समझता हूँ कि इस बार की पार्टी के टिकट के डिसीजन में मैं और शानू पठान तो पार्टी के टिकट के डिसीजन में नहीं थे।